यस हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 6.3। उससे पहले अपन एक प्रॉपर्टी लेते हैं, एक थ्योरम समझते हैं हम। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। ये आपको इस थ्योरम से प्रूव करना था। सम ऑफ द प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। ये अपने को प्रूव करना है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे प्रूव करें इसको। बहुत सिंपल है। यहाँ देखो, ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और वी नो दैट triangle has three angles and the sum of three angle is 180. We have to prove this. So before we prove this, we have to draw a parallel lines QR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ आपको करना है। ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया सपोज यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन। सपोज ये लाइन है आपका XY कर लीजिए। ओके, तो हमने क्या करा, क्या ड्रॉ किया हमने क्या XY पैरेलल टू QR। ठीक है, कर दिया ड्रॉ। और जैसे अपने ड्रॉ किया तो यहाँ पर देखो दो एंगल और बन गए, एक इधर बन गया और एक इधर तैयार हो गया एंगल। अब मान लो इस एंगल को भी अपन नंबर दे देते हैं, एक को अपन 3 देते हैं, एक को 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 और 5 दे देते हैं। क्लियर। XY और QR पैरेलल लाइन्स है और PQ इसका ट्रांसवर्सल है। ये देखो, अगर रफली अपन बात करें, ये XY एंड दिस इज QR। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो XY पैरेलल टू QR एंड PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा और रीजन आपको पता है, इट इज अल्टरनेट एंगल। क्लियर। इसी तरह से यहाँ देखो, अब अगर ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या हो गए, ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि 5 और 3, सॉरी, ये और ये भी इक्वल हो गए। यानी 5 और 3 जो है वो भी क्या, अल्टरनेट एंगल और इक्वल है। इट्स मीन एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये भी क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर PR जो है वो क्या, ट्रांसवर्सल है। यहाँ आप लिख सकते हैं PR इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, एंगल 4 2 के इक्वल है, एंगल 5 3 के इक्वल है। अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। ये अपने को प्रूव करना है। क्लियर, ये अपने को प्रूव करना है। तो अब देखो 2 किसके इक्वल है, 4 के। यहाँ 4 लिख सकता हूँ मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5, ये तीनों मिलकर 180 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, इक्वल्स टू 180। यहाँ अपन लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, तो जब ये आप चाहो तो इस लाइन को बाद में लिख सकते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 5 180 है, स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो एंगल 1 प्लस 4 के इक्वल क्या है, 2 है। आप चाहो तो इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 4 की जगह 2 लिख सकते हैं अपन, 5 की जगह 3 लिख सकते हैं, जो अपन ने ऊपर बता दिया है, इक्वल्स टू 180। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना हो गया, 180 हो गया। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया अपन ने। ये फाइंड करना था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट फिगर दे रखा है। ये बोल रहा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल था किसी भी ट्राइंगल का, वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम होता है। मीन्स 1 और 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। ये आपको बताना है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसके ऑपोजिट कौन से हैं, ये दोनों हैं। ये अपने को प्रूव करना है। देखो बहुत इजी सा है, छोटा सा। ये यहाँ देखो, ये 4 एंगल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है वो तो 180 है। ये हमको पता है, क्योंकि ट्राइंगल की
प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं अपन, बाई ASP। ओके, अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी कितना है, 180 है। 3 प्लस 4 180 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है। अब देखो ये इक्वेशन आपका 1 हो गया और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर अपन देखें बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, तो यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल हो गया, देखो अगर मैं 3 प्लस 4 कितना है, 180 है, तो इसकी जगह अपन एंगल 1 और 2 लिख सकते हैं। तो एंगल 1 और 2 भी होगा, तो किसके इक्वल हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी एंगल 4 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया। ठीक है, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 इसको अगर अपन देखें, ऑब्जर्व करें, तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 और 2 के इक्वल होगा। क्लियर, देखो 1 2 3 का सम 180 है और 3 और 4 का सम भी 180 है। तो अगर मैं 4 की जगह 1 और 2 लिखता हूँ तो भी 180 आएगा। देखो 3 ऑलरेडी है, 3 प्लस 1 प्लस 2 180। ठीक है, तो अब मैं 4 की जगह 1 और 2 लिखता हूँ तो भी ये इक्वेशन बनेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 और 1 और 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरह से ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं।